मैया बोली लाला दुग्ध तो पान करेगो, बस थोड़ी देर रुक जा, अभी तैयार हो जाए रहो। मैया नाय आज गैया मैया को दूध नाय पिएंगे, आज तो हम अपनी मैया को दूध पिएंगे। मैया बोली लाला तो बड़ो है गए, नाय मैया आज तुम्हें तेरो ही दूध पिएंगे। कन्हैया ने जब इस प्रकार से मैया को कहा, महाराज मैया के इस दिनों से दुग्ध की धारा निकलने लगी है, बात सबसे बढ़ गई। लाला को हृदय से लगाई लियो और मैया लाला को अपनो स्तनपान कराए लगी। ए मैया तू सच्ची सच्ची बताइए, तो दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत ज्यादा प्यारो लगे? मैया बोली दादी के अरे पूत ज्यादा प्यारो होवे। तब तक एक गोपी दौड़ी दौड़ी आई, महाराज मैया मैया देखो वो चूल्हे पे दूध रखो तो वो उफन गयो। जैसी मैया ने इतनी सुनी, महाराज कन्हैया को गोदी से नीचे पटक दियो और मैया दौड़ी। अब लाला को बड़ो गुस्सा आयो कि अबे तो करी थी कि पूत ज्यादा प्यारो लगे, अब दूध के चक्कर में पूत ही को पटक दियो। लाला ने उठाई महाराज एक लाठी, जितने आंगन में माट मटका रखे थे धमाधम धमाधम सब फोड़ दी। लेकिन आश्चर्य की बात राजन, मैया जब चूल्हे की ओर दौड़ी तो दूध ने उफनना बंद कर दिया। क्यों महाराज, क्या चूल्हा कम जलना हो गया कि लकड़ियां जल चुकी थी? बोले नहीं, लकड़ियां जल रही थी लेकिन फिर भी दूध ने उफनना बंद कर दिया। तो पहले काय को उफन गए महाराज? कन्हैया दुग्ध पान करते थे ना हर रोज, आज वो गाय का जो दुग्ध था महाराज वो गैया, कहते पुष्पगंधा गाय का दूध कन्हैया के लिए स्पेशल निकाला जाता था। ये मैया सारी सेवा करती है लाला की, हजारों दास दासियां हैं, लेकिन कन्हैया की सेवा मैया स्वयं ही करती है। ये दूध मन में विचार कर रहा है कि आज हमें लगता है कन्हैया मैया का दूध पी रहे हैं, तो इसका मतलब है भगवान हमारा भोग नहीं लगाएंगे। अच्छा, परमात्मा हमारा भोग नहीं लगाएंगे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा है? ऐसे जीवन को तो नष्ट ही कर देना चाहिए। ऐसा विचार करके महाराज वो दूध निकल निकल करके अग्नि में गिरने लगा। और जब महाराज मैया ने लाला को नीचे पटक दियो, मैया दौड़ी तो उसके मन में संतुष्ट हो गया, संतुष्टि हो गई कि इसका मतलब है कन्हैया का भी पेट नहीं भरा है, भी तृप्त नहीं हुए हैं, और मैया ने दूध पान करायो है तो लाला मेरो जरूर पान करेगा। इसलिए हमारा दूध ने उफनना बंद कर दिया। महाराज कुछ माट मटका सीके पे रखे थे, सो कन्हैया चढ़ गए ऊखल के ऊपर और महाराज ऊखल पे चढ़ के बेऊ मटकन को फोड़ दिया। अब तो महाराज मैया ने पलट के देखो, सो महाराज आंगन में तो दूध की नदी बह रही। मैया ने हाथ माथे पे हाथ धरो, हे भगवान इतनो उत्पाती अवैसे जे बड़ो होए वो तो का करेगो? अरे जाने मट्टी खाई कभी कुछ पियो में कबू जैसे कछु नहीं कही, लेकिन अगर आज नहीं डांटूगी तो जी तो बिगड़ जाएगा। अब मैया ने उठाई है लाठी, आगे आगे कन्हैया और पीछे पीछे मैया। देखो परीक्षित जी महाराज ऐसो भाग तो भगवान फिर नहीं मिलेगा। छोटे से कन्हैया महाराज कभी इधर चढ़ जाते हैं, कभी उधर छलांग मार के चले जाते हैं। और मैया की उम्र कितनी है गई है महाराज? 86 वर्ष की। 80 वर्ष में लाला भाई है, अब लाला 6 वर्ष की है गई है, तो कितनी उम्र है गई है? 86 वर्ष की। और लाला को छलांग लगाए और चढ़ जाए। मैया तो हमारा थक गई, बैठ गई एक जगह। ए लाला ए कन्हैया अब मोते नाय भगो जा रहे, तू ही आ जा। मैं समझ गई मैं पकड़ नहीं पाऊंगी, तू ही आ जा। कन्हैया बोले मैया मैं आए तो जाऊंगी, लेकिन ये बता दे मैया तू क्या करेगी? मैया बोली लाला आज मैं तेरी पूजा करूंगी। अच्छा तो मैया कैसे? अरे लाला बहुत बढ़िया से करूंगी, तू आए तो जा। तो मैया जी लाठी काहे को ले राखी? लाला आज मैं तेरी जाई लाठी से पूजा करूंगी। कन्हैया बोले फिर तो मैं आए भी बारो ना आयो, मैं ना आया हूं। मैया समझ गई, ए लाला तू आ जा, मैं बूढ़ी हूं कहां तक भागूंगी? मैया तुझे पहले लाठी धर दे। सो मैया ने लाठी धर दी। कन्हैया दौड़ के मैया की गोदी में आए। मैया को सारो क्रोध शांत है गए, लेकिन फिर मैया विचार करने लगी कि अगर जाए नाई डांटूंगी तो जो उद्दंड है जाएगा। चलो मारूंगी नहीं लेकिन दंड तो जरूर दूंगी। सो महाराज जिस ऊखल पे चढ़ के मटके फोड़े थे, बा ऊखल से लाला को बांधने लगी।
राजा परीक्षित भैया बड़ी सी रस्सी लेवे और जैसे कन्हैया को बांधने को प्रयास करे सो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाए। महाराज घर में जितनी रस्सियां थी मैया ने सबन को जोड़ दियो, लेकिन फिर भी मानो वो रस्सी विचार कर रहे हैं कि जग का बंधन खोलने वाले हैं, हम इनको बंधन में कैसे डाल सकते हैं, इनको बांधना हमारे बस की बात नहीं। अरे किसी की सीमा हो तो उसको बांधा जाए, इनकी तो महाराज कोई सीमा नहीं है, असीम है। और असीम को कौन बांधे महाराज? मैया पसीना पसीना हो गई, अंत में मैया रोने लगी। जो मैया का गुस्सा था ना निकल गया, क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं महाराज ईर्ष्या और अहंकार जब तक रहेगा तब तक परमात्मा को तुम बांध नहीं सकते। मात्र एक रस्सी है महाराज, कौन सी? राम के बल प्रेमो प्यारा, राम के बल प्रेम प्यारा, राम के बल प्रेमो प्यारा, राम के बल प्रेम प्यारा, राम के बल प्रेमो प्यारा, राम के बल प्रेम प्यारा, जाने जो जानहारा, हो जाने जो जानहारा, राम के बल प्रेमो एकमात्र रस्सी है महाराज जो परमात्मा को बांध लेते हैं, वो है प्रेम। इस प्रेम रूपी रस्सी में परमात्मा बंध जाता है। अभी भैया लाठी लेकर के दौड़ रही थी, तब भी कन्हैया हाथ नहीं आए पकड़ने से। क्यों? मानो भगवान कहना चाहते हैं भैया जब अगर कोई जीव साधन का अहंकार लेकर के मेरी ओर बढ़ता है तो उसके हाथ में नहीं आता। जीव का परिश्रम और भगवान की कृपा जब ये दोनों मिल जाते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अहंकार नहीं।